वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स भी, फ्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टिप्स, स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। साथ ही आपको निफ्टी 50 के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल हम इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,500 का। ठीक है, 17,500 का इस बेस पे निकल के आ रहा है क्योंकि इसने जो एक लोअर हाई बनाया हुआ है वो 17,500 का है, बनाया हुआ है लोअर हाई। ठीक है, अब लोअर हाई इस बेस पे बनाया हुआ है क्योंकि इस लेवल पे 17,500 का अगर बैक टेस्टिंग करके देखा जाए तो ओवरऑल जो 17,500 का एक नॉर्मली काफ़ी बड़ा लेवल बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस वजह से बैक टेस्टिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के अलावा, उसको फिर एक लेवल भी दिखाया जाए क्योंकि हमें इंट्राडे में बेस करना है। इंट्राडे में बैक टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, तो हम इंट्राडे में एक लेवल के बेस पे ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि फिलहाल के टाइम में हम 17,500 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने पर अपसाइड में यानी कि 17,520 या 30 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो ओवरऑल जो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब थोड़ा सा जो मतलब अनसस्टेनेबल मतलब ट्रेंड बन सकता है वो 17,500 से 600 के बीच में बन सकता है। क्योंकि अगर ये 50 पॉइंट की अगर ये अपसाइड में मूव कर देता है, अपसाइड में मूव करता है और अपसाइड में ब्रेक कर देता है चलने के बाद, तो डेफिनेटली जो आपके नेक्स्ट जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट आपके ये हो सकते हैं 17,720 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं आपको। यानी कि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन भी रहा है और ये लेवल काफ़ी आसानी से टूटने वाला भी नहीं है, क्योंकि 17,800 का जो लेवल है 17,800 का लेवल काफ़ी हैवी लेवल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार टच हो चुका है और काफ़ी बार यहाँ पे अनसस्टेनेबिलिटी रही है। ठीक है, चलो ये तो थी एक मतलब कितने लेवल पे कौन कौन से पे आपका मतलब आने वाले टाइम पे ये रेजिस्टेंस और ज़्यादा हैवी होते जाएंगे। ठीक है, हैवी इस बेसिस बताया क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप बाय करते हैं कुछ भी चीज़ तो आपको आने वाले टाइम में सतर्क रहे और ये लेवल्स पे आपको कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी कॉल को बाय करने से पहले। ठीक है, ये तो एक नॉन सस्टेनेबल, यहाँ पे एक सस्टेन काफ़ी टाइम तक इस लेवल पे भी एक सेकंड, हाँ काफ़ी देर तक इस लेवल पे भी मतलब सस्टेन रह सकता है या नहीं रह सकता, यहाँ से भी वापस आ सकता है, तो इस लेवल पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस लेवल पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा लगभग 680 से 650 के अराउंड की। और इस लेवल पे तो ज़रूर ध्यान रखिएगा 17,800 को काफ़ी बार इसने ब्रेक करने की, अप साइड में और डाउन साइड में दोनों ही साइड में सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है 17,800 को। ठीक है, तो इस लेवल पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर 17,800 का अपसाइड में अगर आती भी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको मतलब सस्टेनेबल रह जाता है तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट होंगे 18,200 से 400 तक के भी आपको दिखाई दे सकते हैं। चलो ये तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज की बात है। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला दिन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जो हमने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि अभी जो नियर बाई जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 17,500 का बना हुआ है। ठीक है, 17,500 का बना हुआ है। अब 17,500 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो क्या टारगेट रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। अभी निफ्टी 50 का जो एक रेजिस्टेंस 17,500 पे बना हुआ है फिलहाल, जो अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 17,580 का, सेकंड टारगेट हो सकता है 17,650 का और थर्ड टारगेट हो सकता है 17,730 तक का। यानी ओवरऑल जो 750 से 780 तक भी ये जा सकता है, ओवरऑल 800 तक भी जा सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है अगर 17,800 तक के अगर आप टारगेट रख रहे हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 पॉइंट का गैप लेके चलना चाहिए। वहाँ तक आपको अपनी कॉल जो है वो सेल कर देनी है, क्योंकि 17,800 एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस और काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है बाइंग सेलिंग में, इसमें मतलब कॉल जो आपको बाय करनी है तो 17,520 से 510 से 520 के अप साइड में आपको कॉल बाय करनी है। ठीक है, निफ्टी 50 का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 50 से 80 पॉइंट का। अगर आपकी जो कॉल है उसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 से 25 पॉइंट का। अगर बाई चांस आपकी कॉल जो रिवर्स हो जाती है तो एसएल होना चाहिए आपका 10 से 15 पॉइंट का, उससे ज़्यादा आपको टारगेट और एसएल नहीं रखना है। अगर आपको 15 पॉइंट का एसएल चाहिए तो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 25 से 30 पॉइंट का आपको टारगेट रखना होगा।
जिससे आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो। ठीक है, अब मान लो अगर आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो मीट हो गया यानी अचीव हो गया है। ठीक है, अब अचीव होने के बाद में जो फर्स्ट टारगेट अगर अचीव होता है तो डेफिनेटली जो आपका एसएल होगा वो आपका ट्रेल होकर आपके बाइंग पॉइंट पे आ जाएगा, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो कैश कॉल मतलब कैश हो या फिर कॉल हो, कोई भी हो, मतलब ऑप्शन कॉल हो, फ्यूचर कॉल हो, कुछ भी हो। आपको जो अगर आपका फर्स्ट टारगेट मीट हो चुका है यानी मिल चुका है आपको, तो आपका जो एसएल होगा वो आपके बाइंग पॉइंट पे आएगा। सेम एज इट इज सेम सेकंड टारगेट अगर आपको मिल जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट पे आ जाएगा। सेकंड थर्ड पे भी सेम ऐसे ही करना है कि अगर आपका थर्ड टारगेट अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली जो आपका एसएल होगा वो सेकंड टारगेट पे आ जाएगा, और जो आपका टारगेट डेफिनेटली होगा वो थर्ड टारगेट आपको रखना ही रखना है, उसके बाद आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है। ठीक है, ये तो था आपका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। निफ्टी 50 की सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल आपको दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। साथ ही आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको जानने में आपको मदद की जाती है। साथ ही आपको एजुकेशन की भी आपको सिखाई जाती है। चलो अब सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में हमें आपको बताया हुआ है कि सब सपोर्ट जो है लगभग आपका जो बन सकता है नियर बाय सपोर्ट बन सकता है आपका 17,360 से लेके 17,350 तक के अराउंड का, यानी कि 10 पॉइंट का ये सपोर्ट आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये 10 पॉइंट का आपको सपोर्ट आराम से मिल सकता है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट को नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इस लेवल पे कंसोलिडेशन दिया था। ठीक है, ये लेवल पे काफ़ी तीन चार कैंडल्स हैं, इस कैंडल पे दिया था, इस लेवल पे भी इसने कंसोलिडेशन दिया। ठीक है, अब ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल पे इसने काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक दिया नीचे की साइड में। अब इसी लेवल पे काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि अपसाइड में मूव किया था। ठीक है, तो ये लेवल हम एक बेस पे इसको सपोर्ट मान सकते हैं। अब सपोर्ट में नीचे की साइड में इसके क्या टारगेट होंगे वो आपको बता देता हूँ। अभी निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में 17,350 है। 17,350 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 17,270 का फर्स्ट टारगेट है। 17,270 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो टारगेट फर्स्ट सेकंड 200 है और थर्ड आपका 17,100 का है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि कॉल में कैसे टारगेट, वैसे ही आपको पुट में आपको टारगेट रखने हैं। ठीक है, पुट में क्या टारगेट रखना है, पुट में वही टारगेट रखना है, 25 से 30 पॉइंट का टारगेट है। अगर आपकी जो कॉल है वो वापस अपसाइड में यानी रिवर्स हो जाती है तो आपका जो टारगेट हो एसएल होगा वो 15 से 20 पॉइंट का ही आपका एसएल होगा, उससे ज़्यादा आपको एसएल नहीं लेना है। बाई चांस अगर आपकी कॉल रिवर्सल हो जाती है तो आपको लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर मान लो आपकी जो फर्स्ट टारगेट है वो मीट हो जाता है तो आपको जो क्या करना है, यानी मिल जाता है फर्स्ट टारगेट, तो आपका जो एसएल होगा वो अपने बाइंग पॉइंट पे ले आइएगा, चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, चाहे वो कैश कॉल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब सेकंड टारगेट मिलने पर सेम आपको वही करना है। आपका सेकंड टारगेट मिलने पर आपको फर्स्ट टारगेट पे एसएल लेने। ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि एसएल को ट्रेल करते रहिएगा जब तक आपके टारगेट मीट होते रहें। अब आपको थर्ड टारगेट भी मिल गया और आपकी जो कॉल है वो वापस अपसाइड में जा रही है, तो थर्ड टारगेट पे अपना एसएल रखिए और जो कॉल है उसको जाने दीजिए जितना अपसाइड वो जा रही है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा अपसाइड में चली गई तो 50 पॉइंट का और अपसाइड में मूव कीजिए और ट्रेल आपको अपसाइड में कर लीजिए 50 पॉइंट और ऊपर। ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर बाई चांस अगर आपकी जो कॉल है वो अपसाइड ना जाके वापस रिवर्स हो जाती है तो आपका जो टारगेट है, तीनों टारगेट तो मिल ही चुके हैं और प्लस में आपको 50 पॉइंट भी मिल चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।